बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए हाउसिंग, तामीरात और डेवलपमेंट का हफ्तावार इजलास। गवर्नर स्टेट बैंक ने गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए आसान इक़साद पर कर्जों की फराहमी के हवाले से ब्रीफिंग दी। मुतल्लिका बैंकों के सरबराहान ने वज़ीर-ए-आज़म को नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत कर्जों की फराहमी के बारे में आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ताकीद की कि गरीब अफराद को बैंकों से कर्जों के असूल के लिए इस दौरान हर किस्म की आसानी फराहम की जाए। जिसमें उन्होंने एक वफाकी वजीर पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उन्हें धमकी दी कि उनकी हुकूमत नहीं रहेगी अगर FIR दर्ज ना करें। मैं इस सफ़ेद झूठ की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ और साथ ही साथ में इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। वफाकी हुकूमत की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से एक वफाकी वज़ीर के जरिए हुकूमत ख़त्म करने की धमकी के इल्ज़ाम की मज़म्मत। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज और मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम इस झूठे इल्ज़ाम की मज़म्मत और सख्ती से तरदीद करते हैं। अगर वज़ीर आला सिंध सच बोलना चाहते हैं तो वो वफाकी वज़ीर का नाम भी बता देते। सोची समझी साजिश के तहत सिंध में एक खेल खेला जा रहा है जिसका बराह रास्त फ़ायदा हमारे दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान को पहुँच रहा है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से सदर बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी डॉक्टर हत्तल हमूद अल अतबी और सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी की मुलाकात। सदर मुमलकत ने डॉक्टर हत्तल हमूद अल अतबी को इस्लामी यूनिवर्सिटी के सदर के ओहदे पर तकर्री की मुबारकबाद दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान मुमलकत सऊदी अरब के साथ अपने खुशगवार ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के मबैन गहरे बरादराना मरासम हैं। दोनों ममालिक की क़यादत पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के मबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम की मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसिल के इंतख़ाबात में पाकिस्तान की नुमायाँ कामयाबी पर वज़ीर ख़ारजा को मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इंतख़ाबात में पाकिस्तान की वाज़ेह कामयाबी बैनुल अक़वामी बिरादरी की जानिब से इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी काविशों पर एतमाद का इज़हार है। गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद जम्मू और कश्मीर में कोई भी मुहिम जोई की तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, भारतीय क़यादत को पाकिस्तानी कौम की इज्जत और सलाहियत और हमारी मुसल्लह फ़ौज की पेशा वराना महारत और जंगी तैयारियों को मद्देनज़र रखना चाहिए। पूरी कौम भारत के किसी भी मज़मूम मक़ासद के खिलाफ मुतहद है। वफाकी वज़ीर बा इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी की पाकिस्तान बारे मनगढ़ंत और झूठी खबरें चलाने पर भारतीय मीडिया की सख्त मज़म्मत। अपने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे में फेसबुक भी मुलव्वस है। इस तरह इस्लामोफोबिया में भी इजाफा हो रहा है, मगर मगरिब में होलोकॉस्ट पर एक लफ्ज़ बोलने की भी इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से सऊदी अरब के किरदार से मुतालिक बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स को झूठा और बेबुनियाद करार दे दिया। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात कायम हैं और दोनों ममालिक बैनुल अक़वामी अहमियत के तमाम मामलात पर हमेशा एक दूसरे के साथ ताउन करते रहे हैं। पाकिस्तान इस किस्म के बेबुनियाद और झूठे प्रोपेगेंडे को सख्ती से मुस्तरद करता है। वफाकी वज़ीर सैयद फ़खर इमाम की ज़ेर सदारत वफाकी ज़राई कमेटी का इजलास। खरीफ सीज़न की फसलों का पैदावारी जायज़ा लिया गया। सैयद फ़खर इमाम ने कहा, कपास की पैदावार बिलवार्म और सफ़ेद मक्खी की वजह से तस्दी का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म ज़राअत को तरजीह दे रहे हैं। जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी, बेहतर बीजों और खादों के मुतबादिल इस्तेमाल से ज़्यादा पैदावार का हसूल मुमकिन है। हुकूमत हर शख्स तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की रसाई यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान हेल्थ सर्विसेज में अहम पैकेजेस की दस्तियाबी यकीनी बनाने वाले अव्वलीन ममालिक में शामिल है। बैनुल-वज़ारती हेल्थ पॉपुलेशन को कौंसिल इजलास की सदारत करते हुए मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, पैकेज की फराहमी से मुतल्लिक पाकिस्तान को मुस्तक़बिल में पेश आने वाली शोबाजात और शोबा सेहत के चैलेंजेस से निपटने में आसानी होगी। मुल्क में कोरोना वायरस के 3,08,674 मरीज सेहतयाब हो गए। मुल्क में कोरोना वायरस के फाल केसेज की तादाद 9,378 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 660 केसेज रिपोर्ट, जबकि 19 अफराद जाँ बहक हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 4 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 11,29,000 से जावज़ कर गई।
और महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत पंजाब और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने के इम्कान को जाहिर कर दिया। गुज़िश्ता चंद स्टेटों के दौरान मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे कम दर्जा हरारत कल्लार, लेहा -3, सकरदू -1 और कोटा में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। हेडलाइंस अपने जानिए, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए हाउसिंग, तामीरात और डेवलपमेंट का हफ्तावार इजलास हुआ, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक ने गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए आसान इक़सात पर कर्जों की फराहमी के हवाले से ब्रीफिंग दी। मुतल्लिका बैंकों के सरबराहान ने वज़ीर-ए-आज़म को नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत कर्जों की फराहमी के बारे में आगाह किया। इजलास को बताया गया कि कर्जों की हसूली के लिए अमल को आसान तरीन बनाया गया है और इस ज़िमन में ब्रांचेज में अलग डेस्क लगाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ताकीद की कि गरीब अफराद को बैंकों से कर्जों के असूल के दौरान हर किस्म की आसानी फराहम की जाए और ख़ास तौर पर उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इजलास को बताया कि तामीरात और बिल्डर्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल का इजरा किया जा चुका है, जिस पर अब तक 6,994 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और इनमें से 54% की मंजूरी दी जा चुकी है। जबकि इजलास को आगाह किया गया कि मुतल्लिका इदारों को भी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मुंसलिक किया गया है ताकि मंजूरी के अमल में ताख़ीर न हो सके। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से एक वफाकी वज़ीर के जरिए हुकूमत ख़त्म करने की धमकी के इल्ज़ाम की मज़म्मत करते हुए इसकी सख्ती से तरदीद की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोची समझी साजिश के तहत सिंध में एक खेल खेला जा रहा है, जिसका बराह रास्त फ़ायदा हमारे दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान को होगा। अगर IG सिंध का अगवा हुआ है तो अभी तक ताग़ीरात पाकिस्तान के तहत काबिल जुर्म दफ़ा का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? सिंध पुलिस के ट्वीट के मुताबिक ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज और गिरफ्तारी हुई है। बताया जाए कि सिंध पुलिस ने एक काबिल ज़मानत जुर्म में सफदर अवान की गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी समझी। ये भी झूठ बोला गया कि बिलावल ने वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता ना होने पर आर्मी चीफ से रब्ता किया। हम सबको पता है कि आप कमरे के अंदर क्या करते हैं और कमरे से बाहर निकलकर कैसे जमहूरियत के चैंपियन बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि सियासी ठगों की जमात नून लीग वालों ने अपने अदवार में मॉडल टाउन की निहत्ती ख़वातीन पर फायरिंग की, बेनज़ीर की तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकी। नून लीग ऐसी हरकत की खालिक है। ये लोग अपने थोड़े से ज़ाती मुफाद, करप्शन के मुकदमात और सेहत के नाम पर भागे हुए अपने लीडर को बचाने के लिए जमहूरियत और पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। झूठों के IG और सियासी ठग स्टेज पर खड़े होकर पाकिस्तान की आवाम का खून चूसने, इदारों को तबाह करने, इदारों के टकराव के नाकाम कोशिशों पर आवाम से माफ़ी मांगे नवाज शरीफ इल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 का किरदार अदा कर रहे हैं। छोटे से सियासी मकसद के लिए मुल्क को बदनाम न करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में खड़े होकर सफ़ेद झूठ बोला, क्योंकि ये तो उनकी रिवायत है। झूठ और रियाकारी उनकी सियासत का पहला सतून है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला सिंध की जानिब से एक वफाकी वज़ीर पर इल्ज़ाम लगाया कि धमकी दी गई कि FIR दर्ज न कराई गई तो हुकूमत सिंध नहीं रहेगी। हम इस झूठे इल्ज़ाम की मज़म्मत करते हैं और सख्ती से तरदीद करते हैं। अगर वज़ीर-ए-आला सिंध सच बोलना चाहते हैं तो वो वफाकी वज़ीर का नाम भी बता देते। झूठ और रियाकारी इनकी सियासत का एक अहम सतून है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पहला सतून है, जिसमें उन्होंने एक वफाकी वज़ीर पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उन्हें धमकी दी कि उनकी हुकूमत नहीं रहेगी अगर FIR दर्ज ना कराई। मैं इस सफ़ेद झूठ की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और साथ ही साथ में इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। ये ज़हनी तौर पे इस कदर घबराहट का शिकार हो गए हैं, जिसमें कि इन्होंने जो अपने जलसों की रिस्पांस देखी है तो इन्होंने हर किस्म का झूठ फरेब अपना लिया है, जिसकी वजह से इनकी पहली कोशिश यही है कि वो सिंध हुकूमत की नाअहली को छुपा सकें, सिंध हुकूमत की करप्शन को छुपा सकें और अपनी सियासी मुनाफिकत को एक डिसेंट लुक दें। इन सब पे वो बड़े बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी से सदर बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी डॉक्टर हत्तल हमूद अल अतबी और पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी ने मुलाकात की है।
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ڈاکٹر حتل حمود العتبی کو اسلامی یونیورسٹی کے صدر کے عہدے پر تقرری کی مبارکباد دی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ڈاکٹر حتل کی قیادت میں یونیورسٹی مزید ترقی کرے گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سعودی عرب اور معروف غیر ملکی یونیورسٹیوں میں روابط کو فروغ دیا جائے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان مملکت سعودی عرب کے ساتھ اپنے خوشگوار تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ دونوں فریقین کی باہمی مفاد کے لیے برادر ملک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتے ہیں۔ خبر کو سلسلہ کے بڑھائیں راکو تائیں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے ازبکستان کے وزیر خارجہ عبدالعزیز کیملوف کے ساتھ ٹیلیفونک رابطہ کیا۔ بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے پاکستان اور ازبکستان کے مابین دو طرفہ تجارت کا حجم بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کے مابین گہرے برادرانہ مراسم ہیں۔ دونوں ممالک کی قیادت پاکستان اور ازبکستان کے مابین دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کرونا وبا کے دوران ازبکستان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا خاص خیال رکھنے پر ازبک اپنے ہمنصب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان دو طرفہ سیاسی مشاورت کا افتتاحی دور اسلام آباد میں جلد منعقد ہوگا۔ دوسری جانب وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کے انتخابات میں پاکستان کی نمایاں کامیابی پر وزیر خارجہ کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس اور اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کے انتخابات کے دوران بہترین کوارڈینیشن پر پاکستانی مشن کی کردار کی تعریف کی اور کہا کہ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کے انتخابات میں پاکستان کی واضح کامیابی ہے۔ بین الاقوامی برادری کی جانب سے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ہماری کاوشوں پر اعتماد کا اظہار ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض افواج کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ بھارت بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیوں کے ذریعے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت نے گلگت بلتستان یا آزاد جموں کشمیر میں کوئی بھی مہم جوئی کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کرتا رہے گا۔ افغانستان میں امن و استحکام پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارت کی قیادت کو پاکستانی قوم کے عزم اور صلاحیت اور ہماری مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور جنگی تیاریوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم بھارت کے کسی بھی مذموم مقاصد کے خلاف متحد ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کو جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کے لیے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت تمام معاملات کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ ترجمان نے بھارت میں سوشل میڈیا میں پاکستان کے بارے میں بدنیتی پر مبنی اور من گھڑت خبروں اور پروپیگنڈا مہم کا بھی نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ BJP-RSS حکومت کے اشارے پر پاکستان مخالف بھارتی میڈیا کے ایسی کوشش مخصوص ذہنیت کی عکاس ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا مہم اور فرضی کہانیوں سے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سمت دیگر غیر قانونی اقدامات سے متعلق عالمی توجہ ہٹا نہیں سکتا۔ ترجمان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 444 دن سے محاصرہ جاری ہے، جبکہ گزشتہ 18 ماہ سے بھارتی قابض فورسز نے 20 کے قریب بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے پاکستان کے بارے میں من گھڑت اور جھوٹی خبریں چلانے پر بھارتی میڈیا کی سخت مذمت کی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف بھارت کی جانب سے بے بنیاد خبریں چلائی جا رہی ہیں اور جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ٹویٹر پر بھی اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف بھارتی پروپیگنڈے میں فیس بک بھی ملوث ہے۔ اس طرح اسلام فوبیا میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، مگر مغرب میں ہولوکاسٹ پر ایک لفظ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر دیں، پاکستان نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس ایکشن پلان کے حوالے سے سعودی عرب کے کردار سے متعلق بعض میڈیا رپورٹس کو جھوٹی اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ جمعرات کو دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات قائم ہیں اور دونوں ممالک بین الاقوامی اہمیت کے تمام معاملات پر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں۔ پاکستان برادر سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کی بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس قسم کی بے بنیاد اور جھوٹے پروپیگنڈے کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری نے موبائل اپلیکیشن برائے خصوصی افراد کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی افراد کے لیے موبائل اپلیکیشن سے خصوصی افراد کو تعلیمی بحالی اور تکنیکی مہارت کے نظام میں شامل کرنے میں مدد ملے گی۔ شیریں مزاری نے کہا کہ اس ایپ کی مدد سے خصوصی افراد کو ڈائریکٹوریٹ جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں میں فراہم کی جانے والی فزیو تھراپی
स्पीच थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, मेडिकल सहूलियात और मसनूई अज़ा की फराहमी जैसे हमा जहत सहूलियात से मुतल्लिक मालूमात फराहम होंगी। इस मोबाइल एप्लीकेशन के मदद से खुसूसी अफराद को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन के इदारों में फराहम की जाने वाली तालीमी, तरबियती और बहाली की सहूलियात के बारे में आगाही हासिल हो सकेगी। इस्लामाबाद और दूर दराज इलाकों में रहने वाले खुसूसी अफराद और उनके अहल खाना को ऑनलाइन दाखिलों की सहूलत मुयस्सर आएगी। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी बराए कौमी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि हुकूमत अब हर शख्स तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की रसाई यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान हेल्थ सर्विसेज में अहम पैकेजेस की दस्तियाबी यकीनी बनाने वाले अव्वलीन ममालिक में शामिल है। बैनुल वज़ारती हेल्थ और पॉपुलेशन काउंसिल इजलास की सदारत करते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि वफाकी वज़ारत सेहत की जानिब से सूबाई वज़ारत और महकमा सेहत के इश्तराक से यूनिवर्सल हेल्थ पैम्फलेट बेनिफिट और पैकेज लाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जो यूनिवर्सल हेल्थ बेनिफिट पैकेज की फराहमी की जानिब जा रहा है। और बात कर लेते हैं मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद 3,08,674 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस की ताज़ा दादोशुमार जारी कर दिए हैं। मुल्क भर में इस वक्त कोरोना वायरस के 9,378 मरीज ज़ेर इलाज हैं। दादोशुमार के मुताबिक पंजाब में 2,346 जबकि सिंध में 4,267 और खैबर पख्तूनख्वा में 450 मरीज ज़ेर इलाज हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में 223 जबकि आज़ाद कश्मीर में 645 फाल केसेज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 660 केसेज रिपोर्ट हुए जबकि इस दौरान 19 मरीज जाँ बहक हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 4 करोड़ 10 लाख से तजावज़ कर गई है जबकि इस वायरस से अब तक 11,29,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर में 3 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ जहाँ 50,20,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए जबकि अमवात की तादाद 2,26,000 से बढ़ चुकी है। भारत कोरोना वायरस से मुतासर होने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। वफाकी वज़ीर बे तहफ़्फ़ुज़ खुराक और तहकीक सैयद फ़खर इमाम ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ज़राअत को तरजीह दे रहे हैं। जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी, बेहतर बीजों और खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल से ज़्यादा पैदावार का असूल मुमकिन है। वफाकी ज़राई कमेटी इजलास से खिताब करते हुए सैयद फ़खर इमाम का कहना था कि कपास की पैदावार बिल वार्मिंग और सफ़ेद मक्खी की वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार है। अब पंजाब सीड कॉरपोरेशन सिर्फ 3 से 5% बीज देता है। गंदम की इमदादी कीमत में मुतल्लिक़ अगले हफ्ते फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा खाद पर सब्सिडी दी जाएगी। हमें गंदम की पैदावार बढ़ाने की अशद ज़रूरत है और वज़ारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक और तहकीक का मकसद ज़राई पॉलिसी बनाना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने कहा कि पुलिस अफसरान अपने पेशा वराना रवैया और किरदार से ख़ुद को अपने मातहत अमले और शहरियों के लिए रोल मॉडल बनाएं क्योंकि पुरअमन मुआशरे के क़याम और जराइम की यककमी के में भी पुलिस का अहम किरदार है। ASPs स्पेशलाइज्ड तरबियती कोर्स के शुरा से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने कहा कि इख्तियारात की मुंतकिली मुश्किल काम होता है लेकिन हमने पुलिस को मुकम्मल बाइख्तियार बनाया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का कहना है कि हम पुलिस को जराइम की रोकथाम और उसके दौर हाजिर की मुआशरती बुराइयों समेत मुख्तलिफ चैलेंज का सामना है। इसलिए जवानों को पुलिस ऑफिसर्स अपने पेशा के साथ साथ इंसाफ करते हुए मेहनत और आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। और अब बात कर लेते हैं खेल के मैदान से। पाकिस्तान ज़िम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज़ के लिए कौमी क्रिकेट टीम ने मुकामी होटल में मसरूफियात का आगाज़ कर दिया है। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक ने तमाम खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा जबकि डॉक्टर सुहेल सलीम ने खिलाड़ियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल्स पर ब्रीफिंग दी। कर्नल रिटायर्ड उस्मान ने एंटी करप्शन पर खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को ब्रीफिंग दी। इसके अलावा मीडिया प्रोटोकॉल्स के हवाले से टीम मीडिया मैनेजर रजा क्लीचो ने ब्रीफिंग दी। खबरनामे के आखिर में आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करेंगे। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत पंजाब और मुल्क के बेहतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान जाहिर कर दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे कम दर्जा हरारत कल्लात लेहा -3, स्कर्दू -1, कोयटा 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। APP न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें के लिए देखते रहिए APP न्यूज़ पर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।